सबसे बहुत शुभ शुभकामनाएं। ठीक है। चलिए, आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप स्वीकार करिए। और हम हीरोइन तो है नहीं जो इतना फोटो खींचिएगा, इसलिए बैठ जाइए। इतने सुंदर सुंदर लोग पीछे बैठे हैं, उनकी तस्वीरें खींचिए। चलिए, अब मैं तब से सुन रहा था, काफी गुरु भाई गुरु बहन लोग बोल रहे थे, कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी हो रहा था तो मैं देख रहा था। अभी मंडल सर बोल रहे थे, किताब में वो सिलेबस होता है, वो सारा सिलेबस में बोल दिया। मेरे लिए बोलने का कुछ है ही नहीं, पूरा सिलेबस वो खाली कर दिए हैं। और जो गेट पर लोग भीड़ लगाए हैं वो भी जगह है, बैठ जाइए आराम से, काफी जगह है पीछे। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी वक्त हमारे आपके पास है उसका सदुपयोग कर लें और अपने गुरु शिव की बात करें। हम लोग बड़ी सुंदर सुंदर बात आप सुन रहे थे, मैं भी सुना। बीच में मैंने देखा थोड़ी देर पहले अभी एक गुरु भाई भीड़ को चीरते हुए अपनी चप्पल को यहाँ कलेजा से लगा करके निकल रहे थे। हंसिए मत, हमारी आपकी भी यही स्थिति है। हम भी अपना आँख खोल के यहाँ सारा दिमाग में सबसे घूम रहा है, कोई लेकर भाग जाएगा तब यहाँ से रांची पहुंची पहन के जाएंगे। अब रांची पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे ये माथा में नहीं घूम रहा है। मौत है एक छींक की तरह, कभी भी आ सकती है, पॉकेट से रुमाल निकालने का भी मौका नहीं देगी। लेकिन चपलवा बहुत जरूरी है। जैसे आपके लिए आप भी यहाँ पाँव के नीचे घुसिया कर बैठी हैं, मैं भी वैसा ही करता हूँ। साहब कहते हैं कि महादेव से इतनी मोहब्बत तो कभी हो नहीं सकती है जितनी चपलवा से, कभी नहीं होगा। जब तक जिंदा रहिएगा तब तक नहीं होगा। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं हम और आप, थोड़ा बहुत, थोड़ा प्रयास करिए, थोड़ा कोशिश करिए कि जितनी मोहब्बत अपने संसारिक चीजों जागतिक वस्तुओं से हमको और आपको हो जाती है, थोड़ा सही सही महादेव से हो जाए। बगल में बाबा रहते हैं ना, बगल में रहते हैं ना बाबा। कितने किलोमीटर हो गए यहाँ से? कितना होगा? 60 किलोमीटर। बगल में रहते हैं बाबा, यानी बाबा बच्चे किसको कहते हैं घरों में? आपको तो पता होगा, छोटे बच्चे बाबा बाबा कहते हैं, दादाजी लोग नानाजी लोग को कहते हैं। हम लोग भी बच्चों में बचपन में कहते थे बाबा, उसको बोलते हैं हमारी परंपराओं में जो पूरे परिवार को, पूरे सभी लोगों को बड़ा स्नेह और प्रेम से लेके चलता हो, बुजुर्ग हो, घर का सबका ध्यान रखता हो, बाबा उसी को कहा जाता है। यहाँ तक हमको लगता है बच्चे उसी को बाबा बोलते हैं। बचपन से कहावत सुने हम लोग, चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। लेकिन हम लोग अपने घर में बाबा का स्थान कहाँ रखते हैं? बाबा बूढ़े हो गए हैं, ए बउआ जरा पानी ले आओ तो दवाई खाए पड़वा। अब बाबा का बात कोई सुन ही नहीं रहा है। बाबा उन्हें कम्बल ओढ़ के खटिया पे पड़े हुए हैं कोना में। अमूमन जो स्थिति समाज में होती है मैं वो बता रहा हूँ। घर में तो ये स्थिति है, जो अपना ओरिजिनल बाबा घर में जो सबको पैदा किया है, सबका ध्यान रख के चलता है, उसकी तो ये स्थिति है। और वो जो देवघर में बाबा बैठा हुआ है, हम आप तो उसके पास भी जाते हैं, लेकिन क्या सोच के जाते हैं कि कोई आदमी, कितने लोग यहाँ से बाबा धाम गए, कांवड़ लेके हाथ उठाइएगा, देखो ना, बाप रे बाप। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सोच के बाबा धाम गए थे कि मेरा बाबा प्यासा है, उसको पानी पिला देता है?
ये मोहब्बत नहीं, व्यापार है बाबा के साथ। अरे बाबा को पानी पिलाने के लिए नहीं जाइएगा कि अपनी प्यास लेके जाइएगा। कोई ये सोच के गया कि मेरा परिवार का बाबा है, मेरे परिवार का मुखिया है, वो जिसकी इच्छा, जिसकी दया, जिसकी कृपा से मेरी आंखें बंद हो रही है, खुल रही है, ये धड़कनें धड़क रही है, ये सांसें अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं। रात में अरबों लोग इस दुनिया में सो रहे हैं, सुबह जब आंखें, करोड़ों लोगों की आंखें सुबह नहीं खुल पाती और हमारी आपकी खुल रही है, तो किसी ने अपने बाबा को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कभी नहीं। यानी हम और आप उस बाबा को बाबा तो बोल रहे हैं, लेकिन बाबा समझ नहीं रहे हैं। मामला यहां गड़बड़ा रहा है। उसको बाबा समझिएगा तब ना आपके मन में भी अपने बाबा के प्रति प्रेम पैदा होगा। भाई हम और आप जाते तो हैं, बोल बम करते हैं ना, बोल बम बोलते हैं, हम और आप जाते हैं, लेकिन ये समझते नहीं कि हम लोग बोलते क्यों है बोल बम। हमको नहीं लगता किसी को पता होगा, हमको ये बहुत बाद में मालूम चला। वो बम नहीं है, वंग है, पानी का बीज मंत्र। वंग वंग करते करते हम लोग उसको बम कर दिए। तो खैर अपनी अपनी श्रद्धा है, धीरे धीरे चीजें चलती है। जिससे मोहब्बत कीजिएगा तो समान सूचक शब्द हट जाते हैं ना। पत्नी को चिट्ठी लिखते हैं श्रीमती फूलवंती देवी, पापा के ऊपर नाम, अंदरों में श्रीमती फूलवंती देवी थोड़ी लिखते हैं, अंदर में भी अपना व्यक्तिगत बात करते हैं। यानी जब नजदीकियां बढ़ेंगी तो समान सूचक शब्द हट जाते हैं। तो ठीक है, बाबा से नजदीकियां बढ़ाइए। अभी मंडल सर कह रहे थे कि रावण ने तो त्रैलोक की शक्ति महादेव से ले ली, दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है उसको, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी वो रावण हो सकता है, ये कौन सोचेगा। इतना ज्ञान होने के बाद भी वैसा आदमी रावण हो सकता है। यानी सही गुरु का अभाव। किताबें जानकारी दे सकती हैं, लेकिन इस जीवन को शिव की तरफ ले चलने के लिए दुनिया की कोई किताब काम नहीं करेगी। बहुत सुंदर कहावत है, शिव से रिश्ता जोड़ लो और बाकी सब शिव पे छोड़ दो। लेकिन यहाँ छोड़ना नहीं है। अब ये ताली बजा रहे, भगाना है क्या? अरे मीटिंग में बीच में कोई बोले ताली बजा दीजिएगा ना, तो उसको लग गया है क्यों लगता है। जैसे हम लोग भी बहुत सारे मीटिंग में जाते हैं, तो मीटिंग जब भंडोल करना हो तो चाय चलवा देते हैं, ये चाय पिलाई सबको। अब चाय आ गया तो हम क्या बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, सब भुला जाएगा, मूल बात भूल जाता है। तो बाबा से नजदीकियां बढ़नी चाहिए। और साहब ने तो इसका बहुत सुंदर सा उपाय दिया है कि वही बाबा तुम्हारा गुरु भी है, वो जगत का गुरु है। जगत मतलब जगत, पूरी दुनिया का एक एक आदमी उसका चेला हो सकता है। बहुत आसान, बहुत सुलभ और बहुत सहज है। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सुनते हैं ना 3 सूत्र करना है, 3 सूत्र करना है। बहुत क्या हो गया, आप सुनते हैं ना 3 सूत्र। आज मैं घड़ी पहन के नहीं आया, तो आप सुनते हैं 3 सूत्र करने हैं, 3 सूत्र करने। ये सूत्र जो है ना अपने आप में थोड़ा भारी शब्द लगता है। छोड़ दीजिए इन सूत्रों को, इनको 3 काम समझिए। जैसे दैनिक जीवन में हम और आप 3 काम कैसे कर लेते हैं। खाना बना ही लेते हैं, पति का ध्यान रख ही लेते हैं, बच्चों को स्कूल भेज ही लेते हैं, सास ससुर का ध्यान रख ही लेते हैं, दिन दुनिया का काम कर ही लेते हैं, खेत खलिहान देख ही लेते हैं, गाय बकरी देख ही लेते हैं। ठीक वैसे ही अपनी दिनचर्या में महादेव को हम और आप छोड़ देते हैं। जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल तो रखते हैं, लेकिन आपके दिल के एक कोने में वो शिव भी रहता है, उससे कौन प्यार करेगा। हम आप अपने परिवार का खाना तो बना लेते हैं, पति से तो पूछ लेते हैं खाना खाए कि नहीं, बच्चे को खाना निकाल के दे देते हैं। कभी उस महादेव से पूछे हैं कि सरकार आप खाए कि नहीं। मोहब्बत तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए ना। ठीक है, इस जगत में हम और आते हैं, इस जगत के हिसाब से रहते हैं, संभव नहीं है इतना करना, संभव नहीं है इस पथरीले हृदय में उस
शिव की प्रतीति को लाना, ये बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन साहब ने तो उसको बहुत आसान बना दिया है कि चलते फिरते महादेव का काम करो यार, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, जहां मन करे करो। बड़का बड़का लोग को बताने चाहिएगा तो कहेगा जानते हैं सर फुर्सत नहीं मिलता है। बतवा तो ठीक बोलते हैं महादेव गुरु है, लेकिन 3 काम करने का फुर्सत में नहीं मिलता है। एक बार मैं पटना से जा रहा था दिल्ली हवाई जहाज से, तो बगल में 1.5 घंटा लगता है जाने में, तो बगल में एक भाई बैठे हुए थे, अंकल टाइप के आदमी थे। तो हम उनसे कहे कि अंकल शिव 4-5 मुट्ठी पहने हुए था, तो हमको लगा कि थोड़ा सा आध्यात्मिक आदमी होगा। तो बोले अंकल, तो पहले तो घूर कर हमको ऐसे देखा, हवाई जहाज में बड़का बड़का लोग चलता है, हम नया नया गए थे। तो सब भाई गुरु का आदेश है जहाँ भी रहो अपने महादेव का काम करो, फुर्सत मिले तो। बगल वाला अंकल जी को बोले, तो अंकल जी बोले कि हम बोले उनको कि महादेव को गुरु मानने लीजिए अंकल जी। अंग्रेजी में भी थोड़ा, हवाई जहाज में सब अंग्रेजी अखबार पढ़ेगा, आता हो इतना ही, चाहे नहीं आता हो फिर भी अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करेगा। तो हम उनको बोले कि अंकल महादेव को गुरु मानने लीजिए। तो कहते चुप रहिए, बैठिए चुपचाप। तो हम सोचे कि आप किसको बोले, हवाई जहाज में एक तरफ में 2 सीट होता है, आजकल 3 हो गया है। तो हमको डांट दिए। हवाई जहाज जब मौसम खराब होता है ना, तो टर्बुलेंस के दौरान बहुत खड़खड़ाता है। तो मौसम खराब था, उतरने से पहले हवाई जहाज लगा ऐसे करने। तो हम तो मने मन सोचे कि महादेव हम ही थोड़ी जाएंगे, सोचेगा 200 बैठा ले हो तो जाएगा। तो मनवा बुलंद हो गया, चला जाने का जगह है यही है। और यहाँ अच्छा बात है कि हम अकेले तो जा नहीं रहे, साथ में 200-250 हो जाएगा। बगल में अंकल जी पूरा को बता दिया, जो बैठा होता बगल में, जिनको हम बोले थे कि महादेव गुरु मान लीजिए, हमको डांट दिए, अपना काम कीजिए, देख रहे हैं क्या डिस्टर्ब कर। वो हमको जब खड़खड़ाने लगा जहाज, और थोड़े जहाज में अपना तफरी होने लगी, थोड़ा परेशान होने लगे लोग, तो हमको कह रहा क्या बगल से, हाँ क्या कह रहे थे? हम बोले कुछ नहीं, नहीं, क्या महादेव लॉर्ड शिवा कुछ बोल रहे थे? हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। नहीं हमको बना दीजिए, हमको बना दीजिए, क्या कह रहे थे आप? हमको ये वाला कहाँ मिलेगा? जो रुद्राक्ष पहने हैं, हमको बना दीजिए। हम लोग ना बनेगा नहीं करेंगे, आपको रहिए वो। तो बड़े बड़े लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है। इनको फुर्सत तब मिलती है जब उसको फुर्सत नहीं रहती। इनको उस समय फुर्सत मिला। लोग कहते हैं ना महादेव तो दिखता नहीं, ससुरा जब सब दरवाजा बंद हो जाता है ना, तो महादेव के अलावा कोई नहीं दिखता है। जब डॉक्टर कह देगा ना कि दवाई हो गया, जितना देना था दे दिए, अब नहीं दे सकते हैं, तब आपको महादेव दिख जाए। कैलाश में बैठा है कि मानसरोवर में बैठा है, एग्जैक्ट पता आपके पास होगा। आप दूसरे को बताना शुरू कीजिए कि महादेव बड़े कमाल के गुरु होते हैं। आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं हमारा। जब हम और आप कहीं फंस जाते हैं, तब महादेव दिखना शुरू हो जाता है। तो साहब ने इतने आसान से सूत्र दिए। उन्होंने कहा चलते फिरते अरे यार शिवालय में हो तो ठीक, विद्यालय में हो तो ठीक, शौचालय में भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शौचालय में हो तो भी तुम अपने महादेव को याद कर लो। तुम कहते हो अरे ब्रश करवा दीजिए, क्या क्या सब बात बोल रहे हैं? लेटरिन में महादेव को याद करने के लिए क्या है? लेटरिन में हमारे जाते हैं तो माई बाप को बाहर कर देते हैं क्या? बाल बच्चा को बाहर कर देते हैं क्या? किसको कितना उधारी दिए भूल जाते हैं क्या? ना, सब याद रहता है कि फलाना बाबू को 10,000 रुपया दिए थे, 28 तारीख हो गया, आज तक दिया नहीं है। तो विचार मंदिर का आ ही जाता है। वहां बैठ के तो दुनिया भर का सारा विचार हम रात करते हैं। तो महादेव से शौचालय का व्यवहार क्यों? उनको क्यों बाहर करते हैं? उनको भी अंदर लाइए। जब दीन दुनिया और सारी चीजें वहां भी याद आ सकती हैं, तो भैया शिव को कौन सी दशा और कौन सी दिशा दिखा रहे हैं, कौन सा स्थान दिखा रहे हैं? पूरी दुनिया तो उसी शिव की है ना। जब फुर्सत मिले तब महादेव को याद करिए, जैसे मन करे वैसे याद करिए। नमः शिवाय करते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता है भैया। नमः शिवाय एगो बनारसी साड़ी आ जाए, नमः शिवाय मेरे पति का नौकरी लग जाए, नमः शिवाय मेरे बेटा को बढ़िया से मोटरसाइकिल हो जाए। करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करने की आदत डालिए ना। साहब लिखते हैं ना कि दया मांगना है। दया मांगने से थोड़ी मिलती, दया हो जाती है।
लेकिन मांगने की आदत बनानी होगी, झुकने की आदत बनानी होगी। हम और आप इस संसार में झुकना ही नहीं सीखते। हम और आप एक दूसरे इंसान के सामने नहीं झुकते, नहीं विनम्र होते, तो शिव के पास कहां से विनम्र होंगे। इसलिए प्राचीन मंदिरों के, आप मंदिरों में देखिएगा, पुराने मंदिरों में दरवाजे हमेशा छोटे होते हैं। दरवाजे हमेशा छोटे होते हैं, क्योंकि लोग जानते थे कि ससुरा आदमी पे झुकता नहीं है, यहाँ जबरदस्ती झुकना पड़ेगा। बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, प्राचीन मंदिरों में आपको मुंडिया नीचे करके जाना होगा, जानबूझ को छोटा किया जाता है कि यहाँ तो कम से कम मुंडी झुकाओ। यही इसका कारण। आसान से 3 काम उन्होंने दिए। अपने गुरु शिव से दया मांगिए, उनकी बात लोगों को बताइए, जितना समझ में आता है उतना ही समझाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आप चारों। और तीसरा उन्होंने कहा कि यार चलते फिरते अपने गुरु को प्रणाम कर लो। इतने आसान से ये काम है कि ये तुम्हारे जीवन को पलट सकते हैं, ये तुम्हारे जीवन को शिवोन्मुख कर सकते हैं, तुम्हारी चेतना को शिव की तरफ ले चल सकते हैं, और धीरे धीरे करोड़ों लोग शिव के शिष्य हो रहे हैं। कितनी सुंदरतम स्थिति हो रही है। तो कोई बढ़िया चीज है तो उसको बांटिएगा ना। बढ़िया चीज तो जेवर भी है तो उसको बांट दें, नहीं, वो रखने की चीज है, रखिए। साहब ने कहा हीरा पायो काट करके आयो, यानी तुमको हमने शिष्यता दे दी और तुम रख लिया, इसको दो गुरुबाग, बांटो इसको। जितना बांटोगे उतना गुणात्मक वृद्धि होगी इसमें। खुशियां बांटोगे तो खुशियां मिलेंगी। लोगों के जीवन में शिव को उतारोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में भी शिव उतरेंगे। तो कोशिश करके देखिए, अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाइए, क्योंकि उद्देश्य विहीन जीवन जीने योग्य नहीं होता। आपके जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि धन भाग मानुष तन पावा, को ये अच्छा शरीर मिला है, मनुष्य का तन मिला है, तो इसका सही उपयोग करिए। आप ये मत सोचिए कि ईश्वर आपसे नाराज है, वो शिव आपसे नाराज है। आप देख रहे हैं ना, डेली बच्चे पैदा हो रहे हैं, लाखों बच्चे इस संसार में डेली पैदा हो रहे हैं। यानी वो ईश्वर अगर नाराज होता तो सबसे पहले रुकावट तो यही हो जाती। लेकिन हमारे आपके बीच आज भी वो नए लोगों को भेज रहा है, हमको और आपको ये मौका दे रहा है कि उन लोगों को अपने गुरु शिव की तरफ ले चले। तो इस काम से बड़ा कोई काम धरती पर होगा? नहीं होगा। तो अपना भी काम करिए, खुद का भी काम करिए, और अपने महादेव का भी काम करने की कोशिश किसी भी स्थिति में करिए। नहीं है पैसा, कोई बात नहीं है यार। साहब ने तो कहा ही है कि आपकी मदद के लिए खड़े हैं, साहब और दीदी दोनों खड़े हैं। अरे रास्ता उन्होंने बताया है तो किससे पूछने जाएंगे? अपनी दिक्कत किसको बताने जाएंगे? दया नहीं हो रही है भैया, अरे तो लड़िए ना अपने महादेव से। क्यों नहीं लड़ते हैं? जिसने बताया ये काम को करने के लिए कि जाओ लोगों को मुझसे जोड़ो, उससे क्यों नहीं लड़ते हैं? आप सोने से पहले साहब और दीदी से मानसिक स्तर से क्यों नहीं संपर्क बनाते हैं कि साहब इतनी दया करिए, इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपका कहा हुआ हम कर सकें। रास्ता राह वो बताए हैं तो चलना भी वही सिखाएंगे आपको। हम और आप रह जाते हैं मोनू बाबू के चक्कर में, हम आप रह जाते हैं फल्ला दीदी के चक्कर में, फल्ला भैया के चक्कर में, तो दूसरे के चक्कर में रहिएगा भैया, कोई दुनिया में चक्कर खा के गिर जाइएगा। ऐसे ही पशु के समान जिंदगी है ही, और पशु के समान हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात पर गौर करिए कि लोगों के चक्कर में मत पड़िए। पढ़ना ही है तो इसके चक्कर में, उसके चक्कर में पड़िए जो पूरी दुनिया के लोगों को इस चक्कर से निकालता है, भाव बंधनों से आपको मुक्त करता है। वो शिव है, वो आपके जगत के गुरु है, उनके चक्कर में पड़िए भाई। अरे प्यारे करना है तो इससे प्यार करेंगे जिससे बढ़कर कोई है नहीं है। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। तो गुरु बनाना है तो उसको बनाइए जिससे बढ़कर कोई गुरु नहीं है। यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी ठगा जाएंगे तो ठगा जाएंगे, लेकिन यहाँ एगो फक्र तो महसूस होगा। तो जाओ महादेव को गुरु बनाए तो उससे बढ़कर तो कोई है नहीं है। अब जाओ, उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है आपके पास। आपके एक हाथ में हीरा दे दें, एक हाथ में हम आपको शीशा दे दें, कह दे दोनों का मोल बराबर है, दोनों का कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी क्या लेना पसंद कीजिएगा? हीरा। बिल्कुल ठीक है, दोनों का कोई मोल नहीं है, दोनों का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी आप हीरा को चुन लेते हैं क्योंकि आप ये जानते हैं कि सारा रात में चमकेगा तो कम से कम
शीशा के ऊपर में चला देंगे तो 2 भाग में काट तो देगा उसको, कम से कम इतनी उपयोगिता तो उसकी है। तो मन में एक फक्र तो रहेगा कि क्या साला गुरु बनाए तो महादेव को, उससे बढ़कर कोई रह नहीं है जा। इस फक्र के साथ जीना भी ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उस शिव को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। वो तो पूरे ब्रह्मांड का गुरु है भाई साहब, जगत का गुरु है। वो जगत में तरह तरह के लोग होते हैं जो उस शिव को अपना गुरु बना सकते हैं बड़े मजे से, बड़े आराम से। कहीं कोई बंधन नहीं, कहीं कोई रोक टोक नहीं। जो खाते हैं खाइए, जैसे रहते हैं रहिए, जो करते हैं करिए, जिसकी पूजा करते हैं करिए, जिसको मान रखा है आपने मानिए, लेकिन उस शिव को अपना शिष्य भाव दीजिए। जिंदगी आपकी पटरी पे आ जाएगी, जीवन आपका धीरे धीरे सुखमय और सुखमय होने लगेगा। चलिए, आपने कुछ सवाल भेजे होंगे तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। जी, एक भाई ने लिखे हैं, हम आप ऐसा क्या करें जो शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर प्रेम में परिणत हो जाए। ऐसा क्या करें? अरे यार, तो साहब बोल रहे कि शिष्य भाव प्रगाढ़ करने के लिए क्या करना है, शिष्य भाव पैदा करने के लिए क्या करना है, लेकिन हम और आप नाचने लगते हैं भजन गा के, तो उससे तो नहीं होगा, है ना। आप जिस समय ये सोचते हैं ना कि शिव के रूप में, शिव का शिष्य आप उसी समय हो जाते हैं। लेकिन 3 सूत्रों को करते रहिएगा, करिएगा तो धीरे धीरे शिष्य भाव पैदा होगा आपके मन में। जो वो कहते हैं सो करिए। 3 वो काम उन्होंने कहा है, इन 3 काम से ज्यादा मत करिए। कौन क्या करता है नहीं करता है इस पर ध्यान मत दीजिए। आपकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, वहीं तक रहिए। लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ने की कोशिश करिए, इधर उधर मत देखिए। पटना में पहले टमटम चलता था, तो हम बेली रोड से टमटम पकड़ते और सोचे कि जाते हैं चिड़ियाखाना पर, तो टमटम पर बैठ गए, उसको 10 रुपया 5 रुपया दिए। टमटम वाला को पूछे थे, भाई कि घोड़ा या घोड़ी जो है इसको ऐसे कहा जा रहा है। हमको लगता था आम घासल है, तो हम उससे पूछे कि यार ये घोड़ी को ऐसे कहा लगा हुआ है, हमको बताओ। तो वो बोला कि जो टमटम का ड्राइवर था वो हमको बोला कहने लगा, तो वो हमको बोला कि भैया ऐसा है ना कि ये अगर इसको ऐसे नहीं रहेगा ना तो ये रोडवा के किनारे देखने लगेगी और सारा सवारी तो ले ले गढ़ा में कूद जाएगी। हम आए, हाँ हटा के देखवाए क्या, हमने नहीं हमरे पे टेस्ट करेंगे, चलो चलो सीधा चलो। बाद में हमको मालूम चला कि आध्यात्मिक जगत में भी यही खेला है शिक्षिता में। ऐसे जो लगा हुआ है ना, बीच में महादेव, इधर साहब, इधर दीदी को रखिए, जहाँ इतने उन्हें हटा कर देखे। आप तो गढ़ा में जाइए कीजिएगा, जो साथे साथे 4-5 भाई घूम रहा है ना, वो चल जाएगा गढ़ा हुआ। ये मोनू भैया के चक्कर में, फलना दीदी के चक्कर में, फलना भैया के चक्कर में, ये आपको चक्करे में फेरा में फंसा देगा। साहब ने जो कहा है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। ये गुरु का आदेश है। और गुरु के बीच में ना साहब आएंगे, ना दीदी आएंगी, ना मोनू बाबू आएंगे, ना आप आएंगे। शिष्य और गुरु का रिश्ता सीधा होता है। साहब हम और दीदी हमारे आपके लिए खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि चलो ये रास्ता है, हम आगे आगे चल रहे हैं, तुम मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चलो, है ना। तो उनको साथ में रखिए और चलने की कोशिश करिए। 3 सूत्रों का इस्तेमाल करिए। शिष्य भाव धीरे धीरे पैदा होगा, बढ़ेगा, प्रगाढ़ होगा, घनीभूत होगा। 40 साल के आयु में सूचना के शिव गुरु होते हैं, कल को टूट सकती है, लेकिन जब आपको प्रेम हो गया, उस विचार भाव और प्रेम, जब आपको प्रेम हो गया महादेव से, तब ये चीजें नहीं टूटी है। जैसे मान लीजिए 1 गिलास पानी हम आपके चेहरा की तरफ फेंक दे तो क्या होगा, आप ऐसे कीजिएगा, थोड़ा सा चोट तो नहीं लगेगा। और इसी 1 गिलास पानी को हम भाप बना देते हैं खौला करके, वो भाप को हम आपके तरफ फेंकें तो कुछ महसूस होगा? नहीं महसूस होगा। लेकिन यही 1 गिलास पानी को हम बर्फ जमा देते हैं, फ्रिज में डाल के आपके मुंह पे मारेंगे, तब मुंह टूट जाएगा। ये वह विचार भाव और प्रेम, यानी चीजें एक ही है, अवस्थाओं का अंतर है। पानियां उतने हैं, कभी भाप बन जा रही है तो असर नहीं कर रही है, कभी पानी बन जा रही है तो असर नहीं कर रही है, कभी बर्फ बन जा रही है तो मुंह तोड़ दे रही है। ठीक वही चीज है। एक भाई ने लिखा है, शिव शिष्यता का मूल उद्देश्य क्या है? क्या अभी तो
देख नहीं रहे मूल उद्देश्य क्या है? पूरे जगत को एक सूत्र में बांधना, एक धागे में बांधना कि शिव है भैया, शिव के अलावा और कोई उपाय नहीं। कहाँ जाएंगे इस धरती पर हम और आप? इस धरती के काय कचर पे, इस धरती के ऊहापोह में, आपाधापी में हम और आप शिव की तरफ चले। साहब ने कहा आओ चले शिव की ओर। हमारे बहुत सुंदर पंक्ति है, कदम सुए मरकद नजर सुए दुनिया। मरकद मतलब शमशान घाट, कदम सुए मरकद यानी कदम तो हमारे आपके खुद ब खुद शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे हैं ना। कदम सुए मरकद नजर सुए दुनिया, नजर में दुनिया देख रहे हैं हम और आप, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि पैर खुद ब खुद शमशान घाट की तरफ चल रहे हैं। कदम सुए मरकद नजर सुए दुनिया, कहाँ जा रहे हो, किधर देखते हो? चल कहीं और रहे, देख कहीं और रहे, टहलिया सारा कहीं और जा रहा है। अरे तीनों चीजों का सामंजस्य बनाइएगा कि नहीं जीवन में? बनाने की कोशिश करिए। और उद्देश्य है कि हम और आप शिव की तरफ चले, शिव के जैसा हो जाए हम और आप। जो पूरी दुनिया के लिए सोचता है वो भूखा मन है उसके पास। हम और आप भी सोचे तो पूरी दुनिया के लिए सोचे, अपने लिए सोचे, सभी के लिए सोचे, और धीरे धीरे हमारा आपका मन भी शिव की तरफ चले। साहब ने कहा ना आओ चले, अब बात करना चाहिए बात। साहब ने कहा आओ चले शिव की ओर। वो जानते हैं कि हमारा पैदा होने के साथ 2 साल में चलना सीख जाते हैं, लेकिन चलना किधर है इसको जानने के लिए पूरी जिंदगी गंवा देते हैं और जान भी नहीं पाते हैं कि किधर चलना है। वो जानते हैं इस बात को, कदम नहीं चलेंगे आपके शिव की तरफ। वो जानते हैं इस बात को कि चेतना आपका मन शिव की तरफ चलेगा। इसलिए उन्होंने कहा शिव की तरफ चलने की कोशिश करो। इसलिए उन्होंने 3 काम करने को कहे, इसको करने की कोशिश करिए, शिव की तरफ चलिए। पूरी दुनिया सुगंधित होगी शिव के सुगंध से, पूरी दुनिया पुष्पित होगी शिव के पुष्प से। कोशिश करिए। एक बहन है सुप्रिया कुमारी बक्सर से, वन विभाग पाका में पोस्टेड है। महादेव के साथ साहब दीदी को मेरा प्रणाम मिलते हैं। बनो तो शिव, रहो तो शिव, एवं जियो तो शिव, इस वाक्य को कृपया समझाएं। हाँ भाई ठीक तो बोल रहे हैं साहब। अरे कोई अगर आप अपने जीवन में कोई चीज को बेंचमार्क बनाइएगा तो किसको बनाइएगा? शिव ही को बनाइएगा ना, उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। अरे बनना भी है तो शिव की तरह बनेंगे हम और आप। रहेंगे भी तो कोशिश करेंगे शिव की तरह रहें, और सोचेंगे भी तो कोशिश करेंगे कि शिव की तरह सोचें। और आप ये कर सकते हैं क्योंकि आप शिव के शिष्य हैं, और ये तो आपके आचरण से झलकना चाहिए। शिव की तरफ बनने का क्या मतलब है कि आपके माथा पे भी जटा हो जाएगा, हाथ में त्रिशूल आ जाएगा? नहीं, शिव एक सोच का नाम है, शिव एक स्थिति का नाम है। शिव जैसी सोच संभव तो नहीं है, प्रयास तो किया जा सकता है। शिष्य की सोच भी तो गुरु की जैसी होनी चाहिए ना। तो शिष्य बनिएगा, वो शिव की पूरी दुनिया के लिए सोचता है। धीरे 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 आपके मन में भी वही शिष्य भाव, वही भाव पैदा होगा। कौन सी बड़ी बात? चलिए भाई उपेंद्र जी जो कोतवाली से है, सबका गुरु शिव है, शिव का गुरु कौन है? तथा शिव जी शाकाहारी है या मांसाहारी? सबके गुरु शिव है, तो गुरु शिव का गुरु कौन है? शिव के गुरु आप हैं, और कौन? भारतीय वैदिक परंपराओं में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, वेदों में, रामायण में, महाभारत में, दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उठा के देख लीजिए, और दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं उठा के देख लीजिए, सभी के कोई ना कोई गुरु होंगे, और इसका उल्लेख किताबों में है। लेकिन शिव का कोई गुरु हो ही नहीं सकता, इसलिए दुनिया की किसी किताब में इसका उल्लेख नहीं है। आप कृष्ण के गुरु कौन है बता सकते हैं, राम के गुरु कौन है बता सकते हैं, विवेकानंद के गुरु कौन है बता सकते हैं। शिव का गुरु कौन है? ये तो स्वयं, वो तो स्वयं वो है, वो शिव है। इसलिए किसी किताबों में इसकी विवेचना नहीं है, न वेदों में है, न उपनिषदों में है, या किसी कोई भी कहीं से भी उठा के आप परंपराओं में, आध्यात्मिक परंपराओं में जो भी किताबें आपको मिलती हैं देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें उसका उल्लेख नहीं। उसका कौन गुरु हो सकता है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा हो, जो पूरे ब्रह्मांड उसके एक इशारे से चल रहा है? उसका कौन गुरु हो सकता है? उसका कौन माई बाप हो सकता है? वो तो पूरी दुनिया का माई बाप है भैया। कहा जाता है तव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशाय महादेव तादृशाय। हे सरकार, आप कौन है, क्या है,
कौन से तत्व हैं हमको नहीं पता है, आप कैसे दिखते हैं हमको नहीं पता है। अरे आप जैसे भी दिखते हो सरकार आपको बारंबार प्रणाम। अरे भैया उसको देखने के लिए तो ताकत चाहिए ना। आप दृष्टि से उसको देखना चाह रहे हैं, वो दृष्टिकोण से दिखता है। आप परख नली में उसको परखने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को समझिए कि परमात्मा परख नली में नहीं परखे जाते, वो आपकी चेतना की परख नली में परख लिए जाएंगे। आप अपनी चेतना को उस परम चेतना से जोड़ने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो शिव क्या है, आप क्या है, ये दुनिया क्या है, ये चीजें क्या है। तो प्रयास करिए, हो जाए। एक भाई ने लिखे हैं, खत्म नहीं होती। अच्छा शाम हो रही है तो भाई बहने मेरे घर में जाएंगे। साहब बाबू को नमः शिवाय का नमन है। अच्छा अच्छा, इसमें एक और सवाल था नीचे वाला पढ़िए, एक और था ना उसके साथ। अच्छा महादेव शाकाहारी। अरे भैया जिसके पास शरीर होगा वो ना मांसाहारी या शाकाहारी होगा। अरे जिसके पास देवा होगा उसको ना भूख लगेगी। वो शिव भी शरीर लेके आएंगे तो जो मन करेगा सो खाएंगे। वो शिव भी शरीर लेके आएंगे मानव का तो उनका भी माथा दर्द करेगा, उनके भी घुटना में दर्द करेगा, उनको भी डिस्प्लिन खाना होगा, कोई उपाय नहीं। शरीर के अपने गुण दोष होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का एक एक शरीर भी तो उसी शिव का है। इसको क्यों भूल जा रहे हैं? अरे हम ही और आप मांसाहारी होकर क्या कर लिए, शिव के पास चले गए। हम ही आप शाकाहारी होकर क्या कर लिए, शिव के जैसा हो गए। सोचिए ना, अपने हमारे आपके मन की दशा क्या है। कितने लोग दुर्गा पूजा में 9 दिन तक उपवास करते हैं, हाथ उठाइए। मेरे साथ में भी चलते हैं कुछ लोग जो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, फल वल खाते हैं। 9 दिन तक मुर्गा वगैरह कुछ नहीं खाएंगे। 9 दिन तक जय दुर्गा जय दुर्गा, 10वां दिन जय मुर्गा जय मुर्गा। सारा हद हो गया यार। तुमको नहीं खाना है, तुम जब तक जिंदा रहो मत खाओ। किसी को मार रहे हो, कौन सा बढ़िया काम कर रहे हो? ये तो सालों भर होना चाहिए ना बढ़िया काम। नहीं, हम 9वें दिन तक नहीं खाएंगे, 10वां दिन ना छुड़ा के खाएंगे। इतना खाएंगे कि पेट खराब हो जाए, इतना खा लेंगे कि अस्पताल में भर्ती हो जाना पड़े। है यार। अरे आपको जो खाना है खाइए भैया, कौन रोकता है? कौन ना करती है कि हम अपने। मेरे घर में तो आप देखिए ना, मियारिका जी नहीं आ पाई, बच्चे का एग्जाम चल रहा था, नहीं तो उनको भी आना था। मियारिका जी नहीं खाती है, लेकिन मेरे लिए बनाती है, वो अपने बच्चे के लिए बनाती है। कौन माँ चाहती है कि उसका बच्चा भूखा रहे, या कौन माँ चाहती है कि उसका बच्चा अपने पसंद का खाना नहीं खाए? आप चाहती है क्या? बहुत सारे गुरबाई हमारे हैं जो नहीं खाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को खिलाते हैं, बना के खिलाते हैं। तो नहीं, हम 9वें दिन तक नहीं खाएंगे और 10वां दिन मतलब खा गरबा कबार देंगे, पूरा खा जाएंगे। पूरे बांका जिला के मुर्गे हम अकेले खा जाएंगे। हद हो गया। अरे बढ़िया काम कौन सा? काय जानवर को मारते हैं भाई, मत मारिए, लेकिन ये काम तो जीवन प्रयत्न करिए ना, अच्छा काम है ना, तो हमेशा करिए। काहे महादेव कोई सब चीज में फंसाते हैं भैया। डॉक्टर साहब से पूछिए आपको क्या खाना है, आपके शरीर के लिए अच्छा है। वो कहते हैं कि खाओ, प्रोटीन का जरूरत है तो खाइए। वो कहते हैं मत खाओ तो मत खाइए, क्या फर्क पड़ता है? शिव जगत के गुरु हैं, जगत का एक एक आदमी उनका चेला हो सकता है। यहाँ बगल में गंगा है, गंगा के किनारे हजारों मछुआरे रहते हैं जो मछली मार के ही अपना पेट चलाते हैं, वही खाते हैं, वही बेचते हैं, जिससे उनका परिवार का भरण पोषण होता है। तब तो महादेव को अपना गुरु नहीं बना सकता है, काहे कि वो मछली खाता है। तब तो यही होगा ना, शिव जगत के गुरु है लेकिन मछली खाने वाला लोग को छोड़ के। साला कैसा जगत गुरु होता है यार? जगत गुरु। अरे कोई डॉक्टर किसी स्कूल में आपने देखा है मुर्गा खाने वाले विद्यार्थी का एडमिशन नया होगा निकल? किसी स्कूल में आपने देखा है मछली खाने वाले विद्यार्थी का एडमिशन नया होगा? कहीं भी लिखा नहीं रहता है। अरे वो विद्या का मंदिर है, उसको ज्ञान से मतलब है। आपको ज्ञान चाहिए तो आइए, आप जो खाते हैं खाइए, जैसे रहते रहिए। हम ज्ञान देना, वो स्कूल आपको ज्ञान देने के लिए बैठा है, वो स्कूल ये बताने के लिए नहीं बैठा है कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आप ज्ञान लीजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। आपके शरीर के लिए जो अच्छा है वो खाइए, जो नहीं अच्छा है मत खाइए। महादेव को छोड़िए ना, उसको तो जो क्या करता है वो महादेव तो ढेर काम करता है, तो आप भी करिए, जरूरी तो नहीं है। चलिए, श्री गुरु चर्चा और संगोष्ठी में क्या होता है? देखिए यार, शिव गुरु चर्चा में हम लोग जैसे महोत्सव करते हैं, महोत्सव में बहुत सारे लोग आते हैं और वो भी एक व्यवस्था होती है। जैसे यहाँ भी संगोष्ठी है तो आपने कुछ शुल्क ही दिया होगा, एक व्यवस्था करनी पड़ती है बैठने के लिए, आप लोगों की सहूलियत के लिए।
चर्चा में है कि अब बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग एक नॉर्मल विषय पर बात कर लेते हैं, लेकिन संगोष्ठी में बहुत सारे ऐसे सवालों पर भी बात होती है, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हम लोग को महादेव काम करना पड़ता है, बहुत तरह के सवाल क्षेत्र में लोग पूछते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वैसे लोगों पर जो एक्टिव लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करें। ऐसे दोनों वही है, शिव की चर्चा और संगोष्ठी दोनों में महादेव की ही बात होती है, लेकिन अब संगोष्ठी होता नहीं है, अब संगोष्ठी महोत्सव हो जाता है। अब देखिए ना, यहाँ हम लोगों ने कहा था कि 3-4 आदमी 1000 आदमी रहेंगे, अब उससे ज्यादा हो गए। अब तो स्थिति यही है ना, करोड़ों लोग हो जाते हैं, शिव के शिष्य हैं, जहाँ 500 को बुलाइएगा वहाँ पता चला 50,000 आ गया, तो आपका संगोष्ठी का होगा वो भंडोल हो गया, वो भंडोल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने गुरु शिव की बात कर लें, और ताकि कुछ लाभ आपको हो, और हम लोग भी क्षेत्र में जाके अपने गुरु शिव की बात कर सकें। चलोगे ना जी, आप आए भैया, बाका की धरती निहाल हो गया। मोनू बाबू के आने से कहें कि धरती नहीं निहाल होती है, बात जान लीजिए। महादेव जिस धरती पर आ जाए वो धरती, और बगले में ना महादेव है यार, महादेव के रहते हुए हम लोग को आने की जरूरत है। अब साहब ने तो कहा कि संगोष्ठी अब आप लोग करेंगे, भले नाम ही संगोष्ठी करना हो, कोई नाम ले दीजिए। चलिए इस प्रण के साथ, इस उद्देश्य के साथ पूरी दुनिया को अपने गुरु शिव का शिष्य बनाएंगे हम और आप। और मेरा महादेव, मेरे साहब जी आप सबों पर दया करें, आप सबों को आशीर्वाद दें, ताकि आप भी अपने गुरु शिव का काम कर सकें। आपकी संख्या ज्यादा है, आप धीरे धीरे जाएंगे, बच्चे हैं छोटे छोटे, आप उनका भी ध्यान रखिए, और मुझे भी जाने दीजिए। आप बंदर की तरह, भालू की तरह हमको बना देते हैं, मैं आराम से जा रहा हूँ, आप भी इत्मीनान से निकलिए। आप सबों को चरणों में मेरा चलिए घोषणाएं बहुत मैं एक साथ ही घोषणाएं कर देता हूँ। मैं शिव का शिष्य अभिनव आनंद, वैसे नाम जो इस मंच तक आए हैं शिव को अपना गुरु बनाने के लिए, या वैसे भी लोग जिन्होंने ये सोच रखा है कि वो भी शिव को अपना गुरु बनाएंगे लेकिन नाम नहीं भेज सके हैं मंच तक, उन सबों के नामों की घोषणा मैं शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में करता हूँ। जाग